एक लड़का रेलवे के टिकट काउंटर पर जाके टिकट मांगता है और कहता है कि मुझे टिकट दे दो। वो बस इतना ही कहता है कि मुझे टिकट दे दो, उसके आगे वो कुछ नहीं कहता है। टिकट देने वाले भैया भी सोचते हैं कि भाई ये कौन आदमी है, केवल टिकट मांग रहा है, कहाँ जाना है, किस ट्रेन में जाना है, वो सब कुछ नहीं बता रहा है, बस केवल कह रहा है कि मुझे टिकट दे दो। उसके बाद उसने उस व्यक्ति से कहा, भाई तुम्हें जाना कहाँ है, किस ट्रेन से जाना है और कब जाना है, ये सब तो बताओ, तब तो मैं तुम्हें टिकट दूंगा। वो लड़का बार बार एक ही बात को जिद में अड़ा रहा कि मुझे भाई बस टिकट दे दो, मुझे जाना है, मुझे टिकट दे दो। अब टिकट काउंटर वाले भैया को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे लगा कि लगता है इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और उसने उसे झिड़क दिया और बोला कि भागो यहाँ से, कोई टिकट नहीं है तुम्हारे लिए। वो व्यक्ति, उसे कुछ समझ में ही नहीं आता है, वो तो टिकट मांग रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। फिर वहाँ से वो चला जाता है और प्लेटफॉर्म पर जाके खड़ा हो जाता है। प्लेटफॉर्म पर जो है सो कई ट्रेनें आ जा रही थी। एक ट्रेन आती है और सभी लोग जो है सो उसमें धड़ाधड़ जो है सो उसमें बैठने लगते हैं। वो व्यक्ति सोचता है चलो मैं भी बैठ जाता हूँ, और वो जो है सो उस ट्रेन में बैठ जाता है, चला जाता है। ट्रेन के साथ साथ वो भी जा रहा था। अगल बगल वाले व्यक्तियों को बात करते हुए देखता है तो उससे कुछ समझ में नहीं आता, फिर भी उसे लगता है कि बस मैं जा रहा हूँ, अपनी मंजिल पर पहुँच जाऊँगा। ट्रेन बीच में रुकती है, कुछ लोग उतरते हैं, कुछ स्टेशन छोटे छोटे स्टेशनों में वहाँ पर कुछ लोग उतर जाते हैं। फिर देखते हैं कि अरे वो आदमी देखता है कि बहुत सारे व्यक्ति अभी भी बैठे हुए हैं, वो बैठा रह जाता है। सोचते हैं जब सभी उतरेंगे तो मैं भी उतरूँगा। फिर आगे स्टेशन कोई आता है, कुछ व्यक्ति उधर उतर जाते हैं, वो व्यक्ति फिर भी नहीं उतरता। वो यही सोचता है कि सभी व्यक्ति जब उतरेंगे तो मैं उतर जाऊँगा। जब स्टेशन छोटे छोटे स्टेशनों से ट्रेन होके गुजर रही थी तो कुछ लोग उतर रहे थे, कुछ चढ़ भी रहे थे। अब इस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कुछ व्यक्ति उतर रहे हैं, कुछ व्यक्ति जो है सो चढ़ रहे हैं। इस तरह से ट्रेन तो कभी खाली नहीं होगी और कभी जो है सो लोग उसमें सारे के सारे एक साथ नहीं उतरेंगे। तो वो दुविधा में पड़ जाता है, अब उसे उतरना कहाँ है। फिर उसने डिसाइड किया कि अगला स्टेशन जो आएगा उसमें मैं उतर जाऊंगा। जैसे ही अगला स्टेशन आता है वो व्यक्ति उतर जाता है। कुछ व्यक्ति उतरते हैं उसके साथ में, सभी तो उतरेंगे नहीं, तो कुछ व्यक्ति उतरते हैं और वो व्यक्ति जब उतर जाता है, उतरने के बाद वो देखता है आसपास के जगहों को, देखता है वहाँ के जो है सो वातावरण को, आसपास घर, सड़कें। तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो उतरा कहाँ है और उसे जाना कहाँ है। कुछ समझ में नहीं आता। उसे लगता है कि बिल्कुल नई जगह है और वो जो है सो एकदम अनजाने की तरह जो है सो इधर उधर जो है सो घूमने लगता है। उसे कुछ नहीं समझ में आता है। दोस्तों, इस छोटे से प्रसंग को कहने का मेरा मतलब ये है कि आज जो लोग जो अपने लक्ष्य के प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, लक्ष्य की तैयारी करने हैं, कोई एम्बिशन लेके, आज की स्थिति भी स्टूडेंट्स की कुछ ऐसी ही है कि सबसे पहली बात तो उन्हें ये पता ही नहीं है कि उसे जाना कहाँ है। अपने लक्ष्य को उसने बना तो लिया है कि भाई मुझे ये करना, IAS बनना है या फिर JPSC देना, UPSC देना, कोई भी एग्ज़ाम जो है सो, या बिजनेसमैन बनना है। उसने ये लक्ष्य चुना है, लेकिन कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वेच्छा से अपने मन के कहने पर इस लक्ष्य को चुना है? तो आंसर आता है कि बहुत कम लोग, मुश्किल से 100 में से 5-10% लोग ही ऐसे होते हैं जो अपने हिसाब से अपने प्रोफेशन को चुन पाते हैं कि उसे करना क्या है। बाकी जो है सो 95 या 90% लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के कहने पर या दूसरों की देखा देखी जो है सो उस रास्ते को चुन लेते हैं जो असल में उसका रास्ता होता ही नहीं। यही वजह है कि भले उस व्यक्ति को वो मंजिल मिल जाती है जो अन्य व्यक्ति चाह रहे थे, उन भीड़ में से उसको भी जगह मिल जाती है,
लेकिन जब वो अपनी गाड़ी को, ज़िंदगी की गाड़ी को जब चलाना स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कारण ये होता है कि जिस प्रोफेशन को उन्होंने चुना है, उसके क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेटर या फिर उसको चलाने का जो गुर है, जो स्किल है चलाने का, उसे आता ही नहीं है। बस सबने चुना तो उसने भी हामी भर दी और लगे सर पर दौड़ने के लिए। मिल भी गई भाई, और अब तो उसे चलाना भी नहीं आ रहा, अब तो टेंशन है। तो जब टेंशन होती है तब उसे समझ में नहीं आता है कि वो करे कि क्या करे। ठीक ऐसा ही बात है दोस्तों आज हमारे साथ में, कि आज हम लोग अपने लक्ष्य को ठीक तरीके से जो है सो समझ नहीं पाते कि हमें करना क्या है। हम दूसरों की देखा देखी प्रोफेशन को चुन लेते हैं। भाई सभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम भी तैयारी करेंगे, सभी जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम भी तैयारी करेंगे, सभी जो है सो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम भी तैयारी करेंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने अंदर के हुनर को पहचानने का प्रयास करें। पहला प्रश्न तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि आपको करना क्या है। अपने आप से पूछिए। एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, एकदम हद से ज़्यादा पसंद है, और अगर उसने अपना जो है सो करियर के रूप में फुटबॉल को चुना और वो एक फुटबॉल खिलाड़ी बन गया, तो आपको क्या लगता है कि उसे जीवन में कभी भी इस बात का मलाल रहेगा कि उसने जिस चीज़ को पाना चाहा और वो पा लिया है, तो उसे कभी भी जो है सो दुख होगा दोस्तों? कभी नहीं होगा। भले उसे पैसे कम मिले, प्रसिद्धि कम मिले, कोई बात नहीं है, लेकिन जब भी वो खेलने के लिए उतरेगा तो उसे लगेगा भाई मैं तो अपने मन का काम कर रहा हूँ। अंदर से उसे जो है सो बिल्कुल खुशी महसूस होगी। ठीक उसी प्रकार दोस्तों आज की ज़िंदगी में भी स्टूडेंट को सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि उसे ये पहचानना पड़ेगा, अपने अंदर के स्किल को देखते हुए खुद से जो है सो ये पहचानना पड़ेगा, इस चीज़ को बाहर लाना पड़ेगा कि वो चाहता क्या है, असल में करना क्या चाहता है, उसकी खूबी क्या है, वो किस चीज़ में महारत हासिल कर सकता है। आगे चल के ऐसा ना हो कि वो एक ऐसा रास्ता पकड़ ले जिसमें उसको कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा है, उस खेल को खेलने में या उस जीवन को जीने में उसे कुछ आनंद ही नहीं आ रहा है, तो बस पता चलेगा कि उसका जीवन जो है सो नर्क की भांति हो गया है। यही वजह है दोस्तों कि आज हम अपने आसपास के लोगों के चेहरों को जब देखते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों के चेहरे मुरझाए हुए नज़र आते हैं, खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। बस उनसे जब पूछिए अकेले में आप उनसे कि आप क्या अपने काम को करके खुश हैं, पहले तो वो हाँ बोलेंगे इसलिए कि पैसे आ रहे हैं। लेकिन जब वो एकदम अकेला हो, जब वो उस स्थिति में हो, जब वो आपको दिल की बात बताए, उस समय अगर आप उससे पूछिए तब वो अपनी कहानी वो बताएगा और सही तरीके से बताएगा कि भाई बस परिवार के चलते करना पड़ रहा है, अदरवाइज़ मुझे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो रिज़ल्ट क्या निकलता है दोस्तों कि हम लोगों को वही काम करना चाहिए जो हमारे लिए बेहतर हो, जिसमें हम खुश रह सकें। खुश रहने का अर्थ ये है कि जो काम हर एक व्यक्ति का एक अलग अलग काम है दोस्तों। जैसे प्रकृति में हर एक चीज़ के लिए एक अलग कार्य जो है सो भगवान ने बना के रख दिया है। पेड़ का काम है छांव देना, फल देना, जो है सो ऑक्सीजन देना, और बहुत सारे काम जो पेड़ के लिए हैं वो प्रकृति ने उसे बना के दे दिया है दोस्तों। उसी तरह से हर व्यक्ति का जो प्रोफेशनल काम है जिसमें वो बहुत खुश रह सकता है, या और जिसमें वो अपनी स्किल को बहुत निखार सकता है, बहुत तेज कर सकता है, अपनी धार को इतना तेज कर सकता है कि बस कोई भी व्यक्ति देख के कहे भाई ये काम तो बस यही आदमी करेगा। इस तरह का काम अगर जो है सो वो चुनता है अपनी लाइफ में, 100% ये गारंटी है दोस्तों कि वो आदमी अपने जीवन में सफल भी होगा
खुश भी रहेगा और परिवार के साथ पूरी ज़िंदगी का आनंद भी लेगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपने आप को पहचानने की और अपने आप उस नज़रिए को पहचानने की कि आप करना क्या चाहते हैं, किस रास्ते में जाना चाहते हैं। भेड़ चाल कभी भी ना पड़े दोस्तों। भेड़ चाल बहुत ख़राब चीज़ है। आज लोग जिधर देखें कि बस इधर जा रहा है भीड़, तो उधर ही चले जाते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें और अपने काम को पहचाने कि क्या करना है, उसी के हिसाब से लक्ष्य को चुनें और उसको पाने की जद्दोजहद में जो करना पड़े, जितना मेहनत करना पड़े वो आप करें। निश्चित रूप से जब आपने अपने मन का काम चुनते हैं तो मेहनत करने में भी परेशानी नहीं आती है दोस्तों, और मज़ा आता है उस चीज़ को करने में। और लक्ष्य की प्राप्ति में यही तो बात है कि लक्ष्य जो है सो उसी को मिलता है जिसने वो काम चुना जो उसके मन का था, क्योंकि उस चीज़ को पाने के रास्ते में उसने मज़े से जो है सो उसको पा लिया दोस्तों। मेहनत करते हुए आराम से पा लिया, उसे कोई टेंशन नहीं हुई, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई और उसने अपने लक्ष्य को पा लिया दोस्तों। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने आप को पहचानें और ये जाने कि आपको कहाँ जाना है, कब जाना है, किस ट्रेन से जाना है, कौन सी टिकट लेनी है। तब जाके आप अपने जो है सो लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।